अनपढ़ जिया तो फस्ट टाइम पढ़ अज ही लिखिया 2 दिनों च तो अज ही थोड़ी नज़र कर लग्या डॉक्टर साहब। सल्ले अला मुहम्मद। दुनिया ते कोई नहीं ना नाल दे ना नाल दे दुनिया ते कोई नहीं ना नाल दे ना नाल दे दुनिया ते कोई नहीं नाना। क्यों नहीं इन्हां नाल दे? केड़ी एडी खास गल आ जिहड़ी मैं लिखी है? क्यों नहीं गए? नेज़े उत्ते पढ़ दे कुरान नेज़े उत्ते पढ़ दे कुरान ताइयो रब भेज सलाम दुनिया ते कोई नहीं नाना। दुरूद पढ़ो। हत्थां उत्ते जाके बेशीर नूं हत्थां उत्ते जाके बेशीर नूं आखिया नी कुछ हत्थां उत्ते जाके बेशीर नूं रोकिया नी लानती दे तीर नूं दुनिया ते कोई नहीं नाना दे। मेरे नाल कादा तेरा रोला मुला तेनू बाली समझौंदा घर जाके बच्चे अनु आख दे दुनिया ते कोई नहीं नाना। खैर वैसा जी सर जी क्या बात है जी। असल च ना मलंगा तो डर लगता है मौला दे वाजबल के दिन। डॉक्टर साहब आए मिलकर सलवात पढ़ ले मोहम्मद अली। ठीक हो 10 बजे तक ठीक है ठीक ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੌਣ। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी फिर भी नारे हैदरी बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन बवाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली सलवात बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। ज़िक्र हैदर के वसीले से दुआ है या रब, ज़िक्र हैदर के वसीले से
दुआ है या रब, और दुआ भी कर रहा हूँ कि मालिक बानियान की ये जो सफ़े अज़ाब बिछाई है, मालिक हाशमी साहब के दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए, उनके बच्चों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इससे बेहतर ज़िक्र मौला करवाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उन बच्चों की इज़्ज़त रिज़्क़ माल जान में इजाफ़ा फ़रमाए। और हाशमी साहब के जाने से जो खला वो पुर तो हो नहीं सकता, मेरे भाई थे, लेकिन मालिक बच्चों को फिर भी उनकी जगह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ज़िक्र हैदर के वसीले से दुआ है या रब, क्या ज़िक्र हैदर के वसीले से दुआ है या रब, आले इमरान का फिर जाहो हशम कायम हो। दुआ मांग रहा हूँ, ज़िक्र हैदर के वसीले से दुआ है या रब, आले इमरान का फिर जाहो हशम कायम हो, और भेज पर्दे से हैदर के हसी वारस को, तेरे काबा में भी गाजी का आलम कायम हो। आहा, सारे बोलो हैदरी। तेरे काबा में भी गाजी का आलम कायम हो। आज क्योंकि मजलिस मखसूस है शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम नामी से, तो मेरा दिल है, क्योंकि मेरा ख़ासा है कि मैं मौजू अक्सर पढ़ा करता हूँ, तो मौजू पढ़ने को भाई साहब दिल है। कौन? मेरा शहनशाह मुअज़्ज़म 10 रबीउस्सानी 232 हिजरी जुमे का रोज़, भाई साहब 3 दिसंबर 846 ईस्वी इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस तरीन हवेली में बीबी हे दाल ये से है हदीसा खातून की मुक़द्दस तरीन गोद में वो शहनशाह मुअज़्ज़म नाज़ल हुए जिन्हें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कहते। बहुत शुक्रिया जी, आपके क्या कहने, मेरा गाजी इज़्ज़तें अता फरमाए। ये दुआ वाली मजलिस है आज, दाद वाली तो दिल से जो निकलेगी, आए हाय हे दाल ये से है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नाज़िल हुए, नामे नामी कायनात के रसूल के बताए हुए नाम पे हसन रखा गया। कुनियत अबू मोहम्मद, अलकाबात बेशुमार मेरे मौला के, जिनमें हादी, ज़की, इब्ने वफ़ा, सिराज, ज़की, अस्करी, आहा बोलो थोड़ा सा, अस्करी, ये मौला के नाम है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की 5 औलादें, भाई साहब, पहला बेटा नामे नामी मोहम्मद अलैहिस्सलाम, दूसरा बेटा हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, तीसरा बेटा हुसैन अस्करी अलैहिस्सलाम, चौथा बेटा जनाब जाफ़र तवाब अलैहिस्सलाम, 5वीं मौला की एक बेटी। ये 5 बच्चे, 4 भाई, 1 बहन, ताजे इमामत सजा जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सर पे। ताजे इमामत सजा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सर पे। अस्करी क्यों कहते हैं? मौला का ये लक़ब है अस्करी। अस्करी क्यों कहते हैं? 2-3 वजूहात हैं। आजकल एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये ज़िक्र, ये मजलिस आज़ा, ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ से हमें तालीमात हासिल होती हैं। एक बहुत बड़ा मसला आज मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फरमान से मैं हल करने लगा हूँ। आजकल एक बड़ा मसला है कि बच्चे जो स्कूल गोइंग है ना जी, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, इनका एक मसला है कि इन्हें कोई सवाल याद नहीं रहता, ये भूल जाते हैं। ऐसा वैसे ही है, हम भी बाज़ औक़ात रुबाई पढ़ते हैं तो कोई मिसरा भूल जाते हैं। ये भूलना भी एक बीमारी है। हल बताया मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, जिसके दिल में उतरे वो बंदा ज़रूर बोले, बाकी बोले मेहमान है, बहुत शुक्रिया। किसी बंदे ने मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा मौला
मैं भूल जाता हूं, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, दुआ फरमाइएगा जी, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूं बड़ी बातें। मौला कोई दुआ तालीम फरमा दें कि मेरी भूलने वाली बीमारी, इस पे मैं कंट्रोल करूं। ये मेरी माएँ बहनें तशरीफ़ फरमा है, बच्चे भूल जाते हैं सबक, आपने याद कैसे करवाना है। ये भाई साहब हैं, बच्चे भूल जाते हैं स्कूल में जो सबक याद करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, सारों के लिए मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है। किसी ने पूछा मौला मैं भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, तो मौला ने फरमाया तुम भूल जाते हो? कहा हाँ। कहा लगता है कि तुम हमारी ज़ात पे दरूद पढ़ना भूल गए हो। आए हाय भाई, याद करो ना, या अली आले आलिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं तेरी बीमारी का इलाज यही है, लगता है कि तुम हमारी ज़ात पे दरूद पढ़ना भूल गए हो। तुम दरूद पढ़ा करो, तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये तालीम दे रहा हूँ, सबक है आज की मजलिस का। घर जाके अगर कोई पूछे कि क्या सुन के आए हो, तो मौला का एक फरमान ही साथ लेके चले जाना। बच्चा कोई कहे मुझे सबक याद नहीं होता, 14 बार दरूद शरीफ पढ़ के उस पर दम कर दो, आए हाय हाय, उसकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। बच्चे को दरूद याद करवा दो, उससे को बच्चा 14 बार दरूद शरीफ पढ़, तेरी याददाश्त ठीक हो जाएगी। शाजी जुमला इसके ज़िमन में मैंने पढ़ना है। मैं कह रहा हूं दरूद पढ़ने से याददाश्त ठीक हो जाती है। मैं कहता हूं जिसकी ज़ात पे दरूद भेजने से याददाश्त ठीक हो जाती है, तो साहबे दरूद को हिज़यान कैसे हो सकता है? हाय हाय, हाथ बुलंद करो, है अली। जिसकी ज़ात पे दरूद पढ़ने से याददाश्त की बीमारी ठीक हो जाती है, तो साहबे दरूद को हिज़यान कैसे हो सकता है? जियो सैयद, बहुत शुक्रिया। एक और मौला का फरमान सुनो, फरमान भी इसी मौला का। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा मौला आपके नाना को कुछ लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मौला का फरमान बाद में सुनाऊंगा, एक मैं अपनी तरफ से एक बात सुनाने चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कायनात के रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो फिर तुम कैसे लिखे गए? ओए होए होए, तुम कैसे लिखे गए? नबियों का सुल्तान के 11वां बेटा फरमा रहा है मिंबर पे बैठ के। किसी ने कहा जी आपके नाना को सुना है कि लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, जो बंदा मेरे नाना को अनपढ़ कहे वो काफिर है। आय हाय, वो कलमा दोबारा पढ़े। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अस्करी क्यों कहते हैं? 2 वजूहात हैं ऐसा, अस्करी क्यों कहते हैं? एक तो अस्कर एक शहर है, जैसे मुल्तान के रहने वाले को मुल्तानी, लाहौर के रहने वाले को लाहौरी, इस तरह अस्कर के रहने वाले को अस्करी कहते हैं। दूसरी वजह अस्करी क्यों कहते हैं, ये मौला के दौर में एक बादशाह था मोतमिद बिल्ला, ये अब्बासी, लानत बेशुमार इस पे, ये बादशाह था। इसने मौला को दबदबा अपना रोब जमाने के लिए इसने एक बहुत बड़ा चबूतरा बनाया, और एक बहुत बड़ा वसी मैदान था, उसके करीब एक चबूतरा बनाया, उस पर खुद भी खड़ा हुआ और मौला को भी साथ खड़ा किया। इसने अपनी फौज को लाना शुरू की। 1000 का लश्कर आता, एक उनके पास झंडा होता, वो ये चबूतरे के पास आके अपना झंडा लगाते और गुजर जाते। दूसरा लश्कर आता, वो भी 1000 का लश्कर आता, वो एक झंडा लगा के ताबू दरबार के वो जो चबूतरा था उसके पास झंडा लगाते और गुजर जाते। कई 100 झंडे शाजी लग गए। जब कई 100 झंडे लग गए ना, तवज्जो रखिएगा जी, कई 100 झंडे लग गए ना, तो फिर मोतमिद कहने लगा जरा मुतकब्बराना अंदाज से, कहने लगा ए हसन देख तो सही, इतनी फौज होने के बाद किसी में जुर्रत है कि वो मेरे खिलाफ बगावत कर सके? इतनी फौज होने के बावजूद
किसी में जुर्रत है मेरे खिलाफ बगावत करे। मौला हल्का सा मुस्कुराए। हाय हाय, बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपके क्या कहने यार। सबसे पहले आप बोले हैं, सलाम है आपको, बरसरे मिंबर सलाम। झोली है, मैं गरीब सा जाकिर हूँ, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। भाई साहब, मौला हल्का सा मुस्कुराए। मुस्कुरा के मौला ने कहा तूने अपनी फौज तो मुझे दिखाई, मेरी फौज भी देखना चाहता है? आए हाय, मैं तुझे अपनी फौज ना दिखाऊं? उसने कहा मौला आपके पास भी फौज है? मौला ने कहा हाँ मैं तुझे दिखाऊं? उसने कहा दिखाएं। मौला ने यूं उंगलियां दराज की, कहा मेरी उंगलियों का दरमियान देख। उसने देखा कि आसमान से लेकर जमीन तक लश्कर ही लश्कर, फौज ही फौज, सिपाही ही सिपाही, सिपाही ही सिपाही, जिसके पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, ढाले भी हैं, आतशीन असला भी उनके पास है। ये देख के ना भाई साहब, इतनी फौज देखी मौला की, फौज को देख रहा था, हक्का बक्का शस्त्र, आंखें फटी की फटी, मुंह खुले का खुला, देख के मौला से कहने मौला ये आपकी फौज है? मौला ने कहा हाँ ये मेरी फौज है। ये फौज में से किसी ने नारा लगा, नारा तकबीर। सारी फौज ने कहा अल्लाह अकबर। अकबर की रेख खत्म नहीं हुई, यह मोतबर की तहारत जाती रही। हाय हाय, मोतबर की तहारत जाती रही। इतना लश्कर देखा। ये मौला के बड़ा मुखालिफ था, इसको मौला ने एक सजा दी। भाई साहब, अजीब सजा दी इसे मौला ने। सजा दी, इसकी दाढ़ी का एक हिस्सा जो था ना, आधा ये सफ़ेद था, एक जब तक वो मरा नहीं वो काला रहा। ये मौला के साथ ये पंजाबी जिन्होंने कहते आडा लैन दी सजा, मौला के खिलाफ खड़े होने की इसे सजा दी। वालिद का सिलसिला जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। और वालदा का सिलसिला, मेरे एक दोस्त हैं बड़े भाई साहब, स्टेट लाइफ के वो एरिया मैनेजर हैं, मकसूद साहब। तो ईरानी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, अहले सुन्नत हैं। वो मुझसे एक बात बड़ी कहा करते हैं, कहा यार आप जो शिया ने हैदर करार है ना, आपको सलाम है। मैंने कहा क्यों? कहा आप जिन्हें मानते हैं ना, उनके ननियाल को भी जानते हैं, उनके ददियाल को भी जानते हैं। हाँ बोलो यार थोड़ा सा। आप जिन्हें मानते हैं ना, बहुत शुक्रिया जोई साहब, मालिक इज्जत बख्श इजाफा फरमाए। आप जिन्हें जानते हैं मानते हैं ना, आप उनके ननियाल को भी जानते, आप उनके ददियाल को भी जानते। हम जिस इमाम की आज के नाम की मजलिस है, उसका ददियाल का जो सिलसिला है वो मौला अली से हुजूर तक जा मिलता है। और ननियाल का जो सिलसिला है ना, इनकी जो वालदा मुअज़्ज़मा थी वो सैयदा दौरा थी, बतूल ज़मा थी, यमन के बादशाह की औलाद थी, यमन के बादशाह की वो औलाद थी। और फिर इस शहनशाह मुअज़्ज़म ये 4 साल मदीने में रहे, बाकी अपनी ज़िंदगी के सारे अय्याम इन्होंने सामरा में गुजारे। और इनकी शादी जो हुई ना मेरे मौला की, इमाम हसन अस्करी, लुत्फ़ आ रहा है जी बात का? अभी मैं 2-4 रुबाइयाँ पढ़ूँ तो फिर बात और भी चली जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कोई थोड़ा सा ना जी इस इमाम के बारे में, ये कम पढ़ा जाता है इस इमाम के फ़ज़ाइल। बहुत शुक्रिया जी, आपके क्या कहने, सैयद दुआ फरमाइएगा। 4 साल मौला शहनशाह मुअज़्ज़म मदीना में रहे, बाकी ज़िंदगी ये ना समर्रा में रहे, सामरा भी उसे कहते हैं, समर्रा भी कहते। और मौला की शादी किसी गरीब खनाने में नहीं हुई। मौला शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शादी किसी गरीब खानदान में नहीं हुई, ना ना। यशुआ शाह रूम मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ससुर थे। शाह रूम की बेटी के साथ मौला की शादी हुई। मैं अगर शादी पढ़ने लग जाऊँ तो वक्त बड़ा लग जाएगा। गुलफाम भाई आ गए, लेकिन मैं यहीं से जिनसे शादी हुई ना, आए भाई साहब, मौला इज्जत वक्त में मेरे भाई को इजाफा फरमाए। शाह रूम की बेटी से मौला की शादी हुई और इस बीवी के 55 से ज्यादा नाम है। सबसे जो मशहूर नाम है वो मलिका है। और जब ये बीबी आई ना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास, तो इन्होंने फिर निकाह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पढ़ा। तो उस वक़्त मौला ने इस बीबी का नाम
नरजिस खातून रखा। आए है, इस बीबी का नाम नरजिस खातून फिर रखा। जब ये बीबी इस घराने में आई, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से शादी हुई, तो 1 साल के बाद अल्लाह ने इस शहजादी को एक बेटा अता किया। कब बेटा अता किया? 15 शाबान, नूर का जहान। बहुत शुक्रिया भाई साहब, जिंदा और सलामत रहो। 15 शाबान, नूर का जहान, नदी, झील, झरने, हवा, खाली फिजा, तमाम अंबिया, तमाम औलिया, तमाम औसिया, दस्ते अक्ल में कायनात की हर शय दस्ते अक्ल में उंगली लेके हैरान खड़ी थी और कह रही थी कि नाजिल हुआ हसन का पिसर आसमान से। बोलो यार हर बंदा, नाजिल हुआ हसन का पिसर आसमान से, इस्लाम सांस लेने लगा इत्मीनान से। आहा, नाजिल हुआ हसन का पिसर आसमान से, इस्लाम सांस लेने लगा इत्मीनान से। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ये शहजादा नाजिल हुआ। कौन शहजादा है? इमाम महदी अलैहिस्सलाम। कौन शहजादा? जो ज़ाहिर आले मोहम्मद है, जो कायम आले मोहम्मद है, जो मुंतकम आले मोहम्मद है, जो नूर आले मोहम्मद है, जो बरकत आले मोहम्मद है, जो मुसर्रत आले मोहम्मद है, जो ईद आले मोहम्मद है, जो तौकीर आले मोहम्मद है, जो नवीद आले मोहम्मद है, जो तनवीर आले मोहम्मद है, जो तस्वीर आले मोहम्मद है, जो बकियतुल्लाह है, जो हकीकी आयतुल्लाह है, जो सुल्तान ज़मीन व ज़मान है, जो ऐनुल हयात है, जो ऐनुल्लाह है, जो सफीनतुन निजात है, जो साहब अम्र है, जनाब सरकार कायम आले मोहम्मद। या सरकार कायम आले मोहम्मद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मौला अभी जब 15 शाबान को तशरीफ लाए ना जी, तो मंजर क्या था? बस 1-2 बंद पढ़ने भाई आ गए। मंजर क्या था? इधर शहंशाह मुअज़्ज़म सरकार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो खालिक की आवाज़ आई। कहा है हसन अस्करी, कहा एक लम्हे के लिए ये शहजादा मुझे देना, ये शहजादा मुझे देना। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालिक अभी तो तूने दिया है, अभी तो तूने दिया है, अब ये कायनात का दिया है। ओए होए होए, दिया चिराग को भी कहते हैं। अभी तो तूने दिया है, अब ये कायनात का दिया है, अभी तूने दिया है, अब वापस मांग रहा है। तो मालिक की आवाज आई, ए हसन अस्करी परेशान न हो, महंगा है पिसर तेरा कहीं शम्सो कमर से। आहा, बोल बच्चे थोड़ा सा। महंगा है पिसर तेरा कहीं शम्सो कमर से, दुनिया जिसे तरसा ही करे दीदो तर से, दुनिया जिसे तरसा ही करे दीदो तर से। और ये हुस्न बचाना है जमाने की नजर से, दुश्मन न कहीं ढूंढ निकाले इसे घर से, दुश्मन न कहीं ढूंढ निकाले इसे घर से। कहा मालिक अभी तूने दिया है, अभी वापस मांग रहा है। अच्छा, पहले तो ये पता नहीं किस हालत में था, अब ये जिस्मानी शक्ल में है। आए हाय, अब ये जिस्मानी शक्ल में है। मालिक इसे रखेगा कहाँ, इसे रखेगा कहाँ? खालिक की आवाज आई, परेशान न हो, गायब हूं तो गायब ही बना देता हूं इसको, मैं अपने ही पर्दों में छुपा लेता हूं इसको। गायब हूं तो गायब ही बना लेता हूं इसको, मैं अपने ही पर्दों में छुपा लेता हूं इसको। मैं कहता हूं मालिक इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो फिर होगा क्या? दुआ भी मैं कर रहा हूं कि मैं मौला आप इस दुनिया में तशरीफ लाएं। हर बंदा भाई साहब इंतज़ार में है, हर बंदा इंतज़ार में। कोई कहता है अवतार आएगा, कोई कहता है राम आएगा, कोई कहता है यसू मसीह आएगा। हम शिया ने हैदर करार, हम कहते हैं मौला सरकार साहिब-उज़्ज़मा तशरीफ़ लाएंगे, सरकार कायम आले मोहम्मद तशरीफ़ लाएंगे। मैं कहता हूँ हाँ हाँ, हम खुश हैं वो आए। भाई साहब हम तो खुश हैं कि वो आए। कुछ लोग खुश नहीं हैं क्योंकि वो आएगा, वो मीठी मीठी बातें नहीं करेगा। तू भी खुश, हम भी खुश,
ना 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 ना, वो आएगा तो मुंतकिम बन के आएगा, वो आएगा तो मुंतकिम बन के आएगा। अपने नाना मोहम्मद के कातलों का भी इंतकाम लेगा, दादी सैयदा के कातलों का भी इंतकाम लेगा, दादा अली के कातलों का भी इंतकाम लेगा, हसन के कातलों से भी इंतकाम लेगा, हुसैन के कातलों से भी इंतकाम लेगा। जब मेरे मौला आएंगे ना तो फिर होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा ये कि उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो, उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो। अब जो बंदा चौथा मिसरा समझेगा ना, मैं बरसरे मिंबर उसे दुआ दूंगा, दोनों हाथों से सलाम भी करूंगा। आपका इम्तिहान है चौथे मिसरे पे। मैं कह रहा हूं उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फकार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो। कोई कहेगा, बहुत शुक्रिया जी, कोई कहेगा, आपके क्या कहने, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो। क्यों? कब आए जुल्मत तशद्दुद को फाड़ने वाला, वो आ गया है दरे खैबर उखाड़ने वाला।